दोस्तों एलोवेरा जो है वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई सदियों से इस्तेमाल होता रहा है और एलोवेरा को ना सिर्फ आप अपने क्रीम्स और जेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि एलोवेरा के अंदर हमारी स्किन को गहराई से साफ करने की ताकत होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पोर्स को रिफाइन करता है। हमारी स्किन के पोर्स के अंदर जमा जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है और हमारी स्किन को रिफाइन करके स्किन के अंदर जो कोलेजन का प्रोडक्शन है उसे भी बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एलोवेरा जेल को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप एलोवेरा जेल को एज इट इज़ लगा लेते हैं तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी स्किन को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर इसका जो पेनिट्रेशन होता है वो लिमिटेड होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एलोवेरा जेल के अंदर 3 चीज़ों को मिला करके उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपनी स्किन को एलोवेरा जेल की मदद से रिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा जेल जो है एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को रिवाइटलाइजेशन और रिजुविनेशन ये दोनों एक साथ में मिलते हैं। लेकिन बहुत बार एलोवेरा जेल के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो हमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि सर जब भी मैं एलोवेरा जेल प्लांट से निकाल करके अपने चेहरे पर लगाता हूँ या लगाती हूँ तो उसकी वजह से मेरे चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, ईचिंग हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है और स्किन पे छोटे छोटे रेडनेस वाले दाने आ जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी एलोवेरा जेल प्लांट से निकाल के लगा रहे हैं वो प्लांट बिल्कुल उस वैरायटी का नहीं है जो वैरायटी हमारी स्किन पर लगाने के लिए कंफर्टेबल होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को मार्केट से परचेज करें ताकि आप उससे बिना किसी साइड इफेक्ट के अच्छे बेनिफिट्स ले सकें। मैं भी आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल परचेज करने का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर आप ये 3 चीज़ें मिला करके अपनी स्किन को बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो अपनी स्किन पर इस एलोवेरा क्लेंजर को लगा सकते हैं। 16 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, वो आराम से इस क्लेंजर को अपनी स्किन पर लगा सकता है। नंबर 2, अगर आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी नहीं है और किसी भी तरह की चीज़ से आपको एलर्जी नहीं होती है या कोई भी चीज़ लगाने के बाद में आपको रेडनेस या दाने नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप कोई भी स्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं लगा रहे हो तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड वाली क्रीम्स की वजह से हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है और ये सेंसिटिव स्किन हमारी स्किन को रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। मेक श्योर अगर आप कोई भी एलोपैथिक दवाई लगा रहे हैं, जैसे कोई भी पेंड्रम या स्टेरॉइड वाली क्रीम लगा रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इनके अलावा हर व्यक्ति एलोवेरा जेल से बने हुए इस क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसे बनाना कैसे है? तो इसे बनाने के लिए पहली चीज़ तो हमें एलोवेरा जेल चाहिए। एलोवेरा जेल आप यहाँ पर 5 चम्मच ले लेंगे। ये जो जेल मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 हफ्ते के लिए हम बना रहे हैं और इस 1 हफ्ते के लिए बनाने के बाद, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप वापस से इसे बना लेंगे। तो 5 चम्मच हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर हमें डालनी है वो है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है? तो एसिटिक एसिड का मतलब होता है सिरका। ठीक है, अब ये वाइट विनेगर भी हो सकता है और ये नॉर्मल विनेगर भी हो सकता है। जो भी विनेगर आपके घर में अवेलेबल है उसका आपको इसके अंदर आधा चम्मच डाल देना है। जैसे ही आप ये एसिटिक एसिड अपनी इस एलोवेरा जेल के अंदर ऐड करोगे, एलोवेरा जेल बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि एसिड की वजह से जो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, एलोवेरा जेल के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको पेप्टाइड बॉन्ड्स कहा जाता है, वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद में वो हमारी स्किन के ऊपर जो थिकनेस, जो जेल की जो थिकनेस होती है वो वैसी नहीं रहती, एकदम वाटरी हो जाएगा। तो इससे परेशान नहीं हो जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे कोई भी आपका प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ है। विनेगर जो है वो सिर्फ आपको आधा चम्मच डालना है, ये याद रखें। आधे चम्मच से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे व्हाइट विनेगर या फिर येलो विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है। हालांकि पोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाएंगे, लेकिन ड्राइनेस भी आएगी जिसको मैनेज करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें इस एलोवेरा जेल के अंदर ऐड करनी है वो है ग्लिसरीन। एलोवेरा जेल हालांकि नेचुरली हाइड्रेशन देता है, लेकिन उसके अलावा भी हमें इसके अंदर बाहर से ह्यूमक्टेंट डालना ज़रूरी है ताकि ये हमारी स्किन के अंदर जब गहराई से सफाई कर रहा हो तो साथ के साथ में हमारी स्किन को नरिशमेंट भी दे दे। तो ग्लिसरीन आपको इसके अंदर ऐड करना ज़रूरी है। जब आप ग्लिसरीन ऐड कर दोगे तो इसकी वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो इसकी एफिकेसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी स्किन नेचुरली रिजुविनेट करना शुरू कर देती है।
अब ग्लिसरीन कितनी डालनी है? तो लगभग 1 से डेढ़ चम्मच के आसपास आपको यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड करनी है। तीसरा कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है जो कि बहुत ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है? सो तीसरा हमें यहाँ पर ऐड करना है दोस्तों कलौंजी वाटर। कलौंजी जो है जिसको हम ब्लैक सीड्स कहते हैं, अपने आप में एक प्रूवन एक सीड है जो कि हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि हमारी स्किन के पोर्स के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है और इसी की वजह से हमारी स्किन को एजलेस प्रॉपर्टीज मिलती हैं और ज़्यादा एज होने के बाद भी हमारी जो स्किन होती है वो यंग दिखाई देती है, यूथ दिखाई देती है। तो कलौंजी का वाटर कैसे बनाना है? 1 कप आपको पानी लेना है। इस 1 कप पानी के अंदर आपको 2 चम्मच जो है वो कलौंजी के बीज डाल देने हैं। अच्छे से उसे उबालना है जब तक कि पानी लगभग 3 से 4 चम्मच नहीं रह जाता। जब पानी 3 से 4 चम्मच रह जाए, अब आप इसको छान लीजिए और छानने के बाद ये जो पानी आपके पास बचा है, इस पानी को इस लिक्विड में डाल दीजिए जिसमें ऑलरेडी आपने एलोवेरा जेल, एसिटिक एसिड मतलब सिरका, ग्लिसरीन डाल रखा है और साथ के साथ 3 से 4 चम्मच आपका कलौंजी वाटर ऐड हो जाएगा। अब ये चारों चीज़ें मिलाने के बाद में अब ये बहुत अच्छा आपका एक क्लेंज़र बन के तैयार हो गया है। इस क्लेंज़र को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे कॉटन में डालना होगा। तो कॉटन का एक छोटा-सा कॉटन पैड ले लीजिए या फिर कॉटन बॉल्स आती हैं वो ले लीजिए। उसमें उसको इस लिक्विड के अंदर आप डिप कीजिए, जो लिक्विड अभी आपने तैयार किया है और अच्छे से अपने चेहरे को 8 से 10 बार क्लीन कीजिए, ठीक है? मतलब एक बार आपने कॉटन बॉल लिया या कॉटन का पैड लिया, इस लिक्विड में डाला, अच्छे से अपने चेहरे से पूरी गंदगी निकाल ली, उसे फेंक दिया। उसके बाद दूसरा पैड लीजिए, दोबारा से डिप कीजिए इस लिक्विड के अंदर, फिर वापस पूरे चेहरे पर आप क्लीन कीजिए, फिर इसको फेंक दीजिए, फिर तीसरी बार कीजिए। ऐसा 7 से 8 बार आपको करना है। तब जाकर के आपकी स्किन को जो रिफाइनिंग लुक आप देना चाहते हो, जो स्किन के पोर्स को गहराई से जो आप साफ करना चाहते हो, वो होगा और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आएंगी। व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आपको नहीं आएंगे। जनरली ये होता है कि व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आप ऊपर ऊपर से निकाल देते हो, स्किन को गहराई से साफ नहीं करते और वापस से वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड कुछ दिनों बाद आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करके आप एलोवेरा जेल की मदद से एक बेस्ट क्लेंसर अपने घर में तैयार कर सकते हो, ठीक है? इसे रोज रात को सोते समय आप इस्तेमाल कीजिए। 7 दिन से ज़्यादा नहीं बनाइएगा। 8वें दिन जब ये खत्म हो जाए तो फिर से बना लीजिए। बहुत सिंपल है, सारे इंग्रेडिएंट बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है? सो आई होप दोस्तों कि ये चैनल पर जो अपलोड किया गया जो वीडियो है आज का, ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों तक इन जानकारियों को साझा नहीं करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए, जिसकी वजह से ज़्यादा नए लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और ये चैनल तेज़ी से ग्रो कर सकें। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना तो ये चैनल कुछ भी नहीं है ना। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये चैनल डेफिनेटली कहीं नहीं पहुंच सकता। सो मेक श्योर आपका सपोर्ट हमें इसी तरीके से देते रहें और इसी तरीके से आपका प्यार मुझ पर लुटाते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।